हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं अपने लेसन द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल का लास्ट पार्ट। तो कल हमने पढ़ा था कि पर्यावरण को बचाने के बारे में राइटर बात कर रहा था, तो इसके आगे पढ़ते हैं। इंडस्ट्री हैज़ ए मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस न्यू ईरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडस्ट्री कारखाने हैज़ ए मोस्ट क्रूशियल निर्णायक रोल भूमिका प्ले होता है निभाना। इन दिस न्यू ईरा होता है युग, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी। तो जिम्मेदारियों के इस नए युग में कारखाने सबसे निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं या निभाते हैं। व्हाट ए ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी इफेक्टेड। ट्रांसफॉर्मेशन होता है बदलाव, वुड बी इफेक्टेड इफेक्ट प्रभाव, प्रभावित होगा। कहता है कि कितना बदलाव प्रभावित होगा इफ़ मोर बिजनेसमैन, यदि और ज़्यादा बिजनेसमैन व्यवसायी लोग शेयर साझा करें, बांट लें द व्यू विचार ऑफ द चेयरमैन ऑफ ड्यूपॉन्ट के चेयरमैन मिस्टर एडगरस वुडलार्ड की। कहता है कि कितना बदलाव प्रभावित होगा यदि और ज़्यादा व्यवसायी लोग ड्यूपॉन्ट के चेयरमैन मिस्टर एडगरस वुलार्ड के व्यूज़ को, उसके विचारों को साझा कर लें या उसके विचारों को मान लें। 5 years ago, 5 साल पहले डिक्लेयर्ड घोषित किया था हिमसेल्फ अपने आप को टू बी द कंपनी के चीफ इन्वायरमेंटल ऑफिसर, मुख्य पर्यावरणीय अफसर। इसको दोबारा देख लेते हैं कि कितना बदलाव प्रभावित होगा यदि और ज़्यादा व्यवसायी लोग ड्यूपॉन्ट के चेयरमैन मिस्टर एडगर एस वुलार्ड के विचारों को साझा करें, उनको अमल करें, जिन्होंने 5 साल पहले अपने आप को कंपनी का मुख्य पर्यावरण अधिकारी घोषित किया था। तो उनके विचार क्या थे? ही सैड, उन्होंने क्या कहा था? आर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस एज ए लीडिंग मैन्युफैक्चरर requires that we excel in environmental performance। कंटिन्यूड निरंतर, एग्जिस्टेंस अस्तित्व, एज ए लीडिंग होता अग्रणी, मैन्युफैक्चरर उत्पादनकर्ता, रिक्वायर आवश्यकता है, दैट की कहता कि हमारा निरंतर एक अग्रणी उत्पादनकर्ता बने रहने के लिए आवश्यकता है कि वी एक्सल होता है टू बी द बेस्ट, कि हम उत्तम बने, सबसे श्रेष्ठ बने इन इन्वायरमेंटल पर्यावरणीय परफॉर्मेंस प्रदर्शन में। तो कहता है कि हमारी जो निरंतर अस्तित्व है एक अग्रणी उत्पादनकर्ता होने की, इसके लिए आवश्यक है कि हम पर्यावरणीय प्रदर्शन में सबसे श्रेष्ठ बने, कि हम पर्यावरण का ध्यान रखते हुए अपने आप को आगे बढ़ाएं। इसके लिए हमें अपने पर्यावरण की तरफ ध्यान देना जरूरी है, तभी हम सबसे अग्रणी मैन्युफैक्चरर उत्पादनकर्ता बने रह सकते हैं। तो उन्होंने क्या कहा था, एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमारी जो निरंतर अस्तित्व है एक अग्रणी उत्पादनकर्ता के रूप में, उसके लिए आवश्यक है कि हम पर्यावरणीय प्रदर्शन से संबंधित अपने आप को श्रेष्ठ बनाएं या पर्यावरण को बचाने के लिए भी साथ में हम कोशिश करें। Of all the statements made by Margaret Thatcher during the years of her prime ministership, of all the statements होते हैं कथन, सभी कथनों में से made by Margaret Thatcher, जो मार्गरेट थाचर ने कहे थे के दौरान the years of her prime ministership, तो अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, प्राइम मिनिस्टरशिप में प्रधानमंत्री का कार्यकाल में मार्गरेट थाचर के द्वारा जो भी कथन कहे गए थे उनमें से नन कोई भी नहीं, हैज़ पास्ट बढ़ा है, सो डिसिसिवली कंक्लूसिवली निर्णायक तरीके से, इनटू द करंट क्वाइन ऑफ इंग्लिश यूसेज। करंट क्वाइन मीन वर्तमान हालात या वर्तमान समय, ऑफ इंग्लिश यूसेज इंग्लिश के प्रयोग की, एज हर फेलिसिटस वर्ड्स, फेलिसिटस मीन अप्रोप्रिएट सही। दोबारा सुन लेते हैं कि मार्गरेट थाचर ने अपने
प्रधानमंत्री के कार्यकाल के वर्षों के दौरान जो भी कथन कहे थे उनमें से कोई भी इतने निर्णायक ढंग से आगे नहीं बढ़ा है अंग्रेजी के प्रयोग के वर्तमान समय में, जैसे कि उनके ये सही शब्द बड़े हैं। तो मार्गरेट थाचर कि कोई ये प्राइम मिनिस्टर है था पहले, और कहता है कि अपने प्राइम मिनिस्टर के वर्षों के दौरान उन्होंने जो स्टेटमेंट जो कथन कहे थे उनमें से कोई भी कथन इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ अंग्रेजी भाषा के प्रयोग के लिए जितना कि ये चीज़ें ये कथन प्रसिद्ध हुआ है। कौन सा कथन? नो जनरेशन हैज़ ए फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ। जनरेशन होते हैं पीढ़ी, फ्री होल्ड मीन एकाधिकार, ऑन दिस अर्थ इस पृथ्वी पर। तो उन्होंने क्या कहा था कि किसी भी पीढ़ी का इस धरती पर एकाधिकार नहीं है। ऑल वी हैव इज ए लाइफ टेनेंसी। टेनेंसी होता है ठेके की अवधि। जैसे हम अब ज़मीन को ठेके पर लेते हैं किसान, ठीक है, वैसे ही कहता है कि जो कुछ हमारे पास है वो जीवन भर के ठेके की अवधि के लिए है। विद ए फुल रिपेयरिंग लीज। फुल पूरी तरह से, रिपेयरिंग होता है नवीन होने वाली, लीज मीन ठेका। तो जो भी हमारे पास है वो जीवन भर के ठेके की अवधि के लिए है, वो भी पूरी तरह से नई होने वाले ठेके के रूप में। नए होने वाला ठेका मतलब जैसे किसान हर साल ज़मीन को ठेके पर लेते हैं तो हर साल वो ठेका नवीन हो जाता है, उसका नवीकरण कर दिया जाता है। तो वैसे ही कहता है कि जो भी हमारे पास है वो जीवन भर के ठेके की अवधि के लिए है और वो भी पूरी तरह से नवीन होने वाले ठेके के रूप में। मतलब हर साल हर समय हम जो भी नया दिन हमारे पास आता है वो हमारे पास एक लीज के रूप में है, हमें उसको अच्छा करके देना है। इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन, श्रीमान लेस्टर ब्राउन के शब्दों में, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स। बहुत ही सुंदर लाइन है। वी हैव नॉट इनहेरिटेड, इनहेरिट होता है विरासत में प्राप्त करना, फोरफादर्स पूर्वज। हमने इस धरती को अपने पूर्वजों से विरासत में प्राप्त नहीं किया है। वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। बोरो होता है उधार लेना, बल्कि हमने तो इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। और जो चीज़ हम उधार लेते हैं उसको यूँ की यूँ या उससे बेहतर बनाकर हमें सामने वाले को सौंपनी होती है। तो आज के लिए इतना ही, हमारा लेसन ये खत्म हो गया है। थैंक यू।